नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त तेज रफ्तार खबरों का है, लेकिन पहले रुक कर रहे हैं ग्वालियर की खबर की ओर, जहां कंटेनर रखने के मामूली से झगड़े में गोली चल गई। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में आरोपी मोनू तोमर ने अपनी पिस्टल से योगेंद्र तोमर और शुभम पवैया को गोली मार दी। दोनों घायलों को जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मोनू तोमर फरार हो गया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई है। सुशील हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जी सुशील, बताइए। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का पूरा एक घटनाक्रम है। यहाँ जो जमीन थी, उस जमीन पे एक बांस का कंटेनर रखने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और इसी विवाद में मोनू तोमर नाम का जो शातिर युवक है, उसने अपने पिस्टल से योगेंद्र तोमर और शुभम पवैया को गोली मार दी। दोनों घायल हुए हैं। घायलों को ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद जो हमला तोमर था वो फरार हो गया है। पुलिस ने इसमें केस दर्ज करके पुरानी छावनी थाने में और दोनों आरोपियों की अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और फिलहाल घायलों की स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है। तो निश्चित घटनाक्रम था जहां छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद में इस तरह की फायरिंग हुई और इसमें दो लोग घायल हुए हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अब बात सिंगरौली की, जहां गरीबों के निवाले पर डाका डालने का मामला सामने आया है। सरई इलाके में सरकारी राशन दुकानदार ने लोगों को 3 महीने से राशन नहीं दिया है, जिसकी शिकायत गांव वालों ने तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर से की है। गांव वालों के मुताबिक केवाईसी के नाम पर उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। वहीं गांव वालों की शिकायत पर कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही खाद्य विभाग ने कोटदार के खिलाफ 52 लाख रुपए की रिकवरी के आदेश दिए हैं। वहीं आरोपी कोटेदार फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। समस्या है जो 3 महीने से गल्ला नहीं मिल रहा है। हमेशा लगा है लेकिन गल्ला नहीं मिल रहा है। परेशानी बार बार आते जाते हैं तो वापस आना पड़ता है। जांच हो रही है। जहाँ कहीं भी समस्याएं आती हैं, भुगतान की समस्या आती है, भुगतान नहीं हो रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। अभी 4-5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। तो आरोपी कोटेदार फरार है, तलाश की जा रही है। गांव वालों को राशन कई महीनों से नहीं मिला और गांव वालों ने शिकायत की, तो अब कोटेदार के खिलाफ 52 लाख की रिकवरी के आदेश दिए गए हैं। गरीबों के राशन पर डाका डालने के बाद कोटेदार फरार है। महिलाएं आप देख सकते हैं, महिला पुरुष हर कोई यहां पर परेशान है, क्योंकि कई महीनों से राशन नहीं मिल रहा है। जो राशन इन गरीब परिवारों को मिलना चाहिए था, इनके हक पर डाका डाला गया है। अमित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अमित, बताइए। दरअसल ये एक सरई तहसील का मामला है। सरई में एक ये उचित मूल्य की दुकान है। ये 3 महीनों से ये राशन नहीं दे रहा था। उनके अंगूठे लगवा ले रहा था, मतलब जो भी उनके जो पीडी मशीन है उसमें अंगूठे लगवा, लेकिन राशन नहीं दिया जा रहा था। जिसमें सारे ग्रामीण लामबंद होकर कलेक्टर के पास शिकायत की है, जिसमें कलेक्टर ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं और जो भी अनाज उसने नहीं दिया है उसका जो है 52 लाख रुपए रिकवरी के भी आदेश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा रिकवरी के आदेश दिए गए। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर दतिया से है, जहां पोषण आहार बाजार में बेचने का मामला सामने आया है। गांव वालों ने ये पोषण आहार पकड़ लिया। ये वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच कमेटी बना दी है। आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण आहार बेचने का आरोप लगा था। बड़ौन कला आंगनबाड़ी केंद्र पर यह आरोप लगा था और अब ये वीडियो सामने आया, जिसके बाद जांच कमेटी बना दी गई है। बड़ौन कला में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण कुछ एक टैक्सी को रोके हुए हैं, जिसमें पीडीएस का गेहूं रखा हुआ है।
तो उसमें कुछ लोग बता रहे हैं उसमें कि आंगनबाड़ी का गेहूं है या उसमें स्कूल का गेहूं है, तो ये साझा चूल्हा के माध्यम से संचालित होता है। और अगर इसमें कहीं जिस तरह से ग्रामीणों ने बताया है कि बेचने जा रहा था या कालाबाजारी करने जा रहा था, अगर इस तरह का लेस मात्र भी कहीं कोई संज्ञान में आता है, कमेटी के माध्यम से हम जांच गठित कर दी है, तो उसको तत्काल प्रभाव से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। बेंगलुरु टेस्ट में भारत का बेहद खराब शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां 46 रन पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। जी हां, ये टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस है टीम इंडिया की। पहले दिन का प्रदर्शन है ये, जहां 5 खिलाड़ी बिना खाता खोले, बिना कोई रन बनाए वापस पेविलियन लौट गए। और इन 5 खिलाड़ियों में कौन है जान लीजिए। विराट कोहली, सरफराज खान 0 पर आउट हो गए। केएल राहुल, रविंद्र जडेजा 0 पर आउट हो गए। सबसे ज्यादा रन बनाए हैं ऋषभ पंत ने, और कितने? 20 रन। 20 रन हाईएस्ट स्कोर गया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन यहां पर रहा होगा। और हमारे संवाददाता अमृत आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, इस परफॉर्मेंस पर क्या ही बात की जाए, बेहद शर्मनाक प्रदर्शन। जी बिल्कुल। जब कल मुकाबला नहीं हुआ पड़ना, तो ऐसा लगा कि शायद भारतीय टीम जो आज खेलेगी, टॉस भी हम जीते हैं। रोहित शर्मा ने कॉल लिया कि चलो हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। उम्मीद थी कि क्योंकि अब टूर्नामेंट जीतना हमारे लिए, मैच जीतना बहुत जरूरी था, लेकिन ये जो नजर आया, क्योंकि आया राम गया राम के तौर पर हमने देखा कि भारतीय विकेट गिरते रहे। अपने पिच पर हम खेल रहे हैं, टॉस हमने जीता, हमने बल्लेबाजी चुना कि हम पहले बैटिंग करेंगे। उसके बाद जिस तरह से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने, खासतौर पे जो तेज गेंदबाज है, उन्होंने भारतीय टीम को मौका नहीं दिया। लोग कह रहे हैं कि अनइवन बाउंस बहुत मिल रहा था, स्विंग इतनी अच्छी थी जिसका फायदा उठाया न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने। साथ ही एक शानदार फील्डिंग का, देखिए मैं कहूं कि शानदार फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया था उन्होंने। और जो फील्डर्स थे, जहां जहां प्लेसमेंट की गई थी, उन्होंने कोई भी गलती नहीं की। और हमारे लिए बिल्कुल एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हमें टेस्ट मैच जीतना है, क्योंकि एक एक टेस्ट मैच अगर हम जीतेंगे तभी हम अगले साल आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, टेस्ट चैंपियनशिप जो होना है, उसके फाइनल में हम खेलेंगे। तो हमारे लिए मुकाबला अहम था। समझ में पता नहीं क्यों नहीं बल्लेबाजों को समझ में गेंदें आई, खास तौर पे जो जिनके पास अनुभव है, जो नाम आप और हम पूरी दुनिया ले रहे हैं कि विराट कोहली, लोकेश राहुल, सरफराज, इनसे उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसे ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। लेकिन कहते हैं क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और वाकई भारतीय फैंस के लिए, हमारे लिए, भारतीय टीम के लिए ये सेशन, आज का दिन का पहला सेशन नहीं रहा पक्ष में हमारे। अमृत, क्रिकेट जितना आप और हम, आप तो ज्यादा समझते हैं मुझसे, लेकिन जितना मैं समझती हूँ, क्रिकेट ही, टेस्ट क्रिकेट ही होता है असली क्रिकेट। और अगर वही पहले दिन ऐसी परफॉर्मेंस रहे तो वाकई बहुत बुरा लगता है क्रिकेट फैन होने के नाते कि आप क्या खेल रहे हैं, आप क्या खेलने गए थे, कितनी उम्मीदें आपसे लगाई जाती है जब टीवी पर लोग आपको देख रहे होते हैं। और एक और बड़ा सवाल यहां पर यह भी कि जो मौसम अनुकूल नहीं था, उसके बावजूद भी जो बैटिंग का फैसला लिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, फैसला सही था। देखिए, हमारे फेवर में नहीं रहा, वो फैसले पे तो मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से, अपर्णा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिस तरीके से हम आउट हुए हैं, और जो वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है यार, हम लगातार पिछले 2 साल से हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रहे हैं, उसके बावजूद हमारे बल्लेबाज नहीं समझ पा रहे हैं अपनी पिच को, जिस पिच पर वो पिछले कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्हें ये अगर आइडिया नहीं लग पाया, तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं गेम प्लानिंग में शायद हम बीट रहे हैं। क्या रोहित शर्मा की बात में करूंगा, मैं गौतम गंभीर की बात करूंगा, क्या उन्होंने पिच क्यूरेटर की बात नहीं की? क्या पिच क्यूरेटर उन्हें समझा नहीं पाए कि पिच कैसा है, टॉस जीत के क्या करना चाहिए? क्योंकि मैच से पहले ये सब बातें होती हैं कि भैया ये पिच ऐसी है, अनइवन बाउंस हो सकता है, तो आप टॉस जीते तो पहले गेंदबाजी करें, बल्लेबाजी करें। कहां मिसकम्युनिकेशन रहा, ये भारतीय खेमे को सोचना होगा। लेकिन अब जो सो हो गया, यहां से कमबैक करना हो गेंदबाजों को, ताकि न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज है वो बहुत लंबी इनिंग ना खेल पाए और हमारे ऊपर रनों का अंबार, यानी रनों का बोझ ना डाले। बहुत शुक्रिया आपका अमृत आनंद इस पूरी बातचीत के लिए। और वापस रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों का। खंडवा में पेट्रोल पंप के कर्मचारी से